हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीके जॉब न्यूज़ पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल सेट करें, जिससे कि आपके पास नई नई वैकेंसियों की नोटिफिकेशन और जानकारियाँ प्राप्त हो सके। तो आज हम बात करेंगे शानदार वैकेंसी जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड द्वारा सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CPSI 2024 के लिए एक नया नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें जानेंगे कि इसमें कितने पद रखे गए हैं, आयु सीमा क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है और इसकी अंतिम तिथि कब रखी गई है। तो पूरी जानकारी के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखें, बने रहिए मेरी वीडियो पर। बात करते हैं दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड ने SSC सब इंस्पेक्टर SI इन दिल्ली पुलिस के लिए एक नया नोटिफिकेशन जो कि 4187 पदों के लिए निकाला है। तो इसके आवेदन की बात करें तो इसके आवेदन 4 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक इसके आवेदन लिए जाएंगे। फ़ीस की बात करें तो लास्ट डेट इसकी फ़ीस की अंतिम तिथि के पश्चात एक दिन और एक्स्ट्रा दिया गया है, 29 मार्च तक। करेक्शन डेट, अगर आपने इसमें कोई गलती कर दी है तो इसमें सुधार भी करवा सकते हैं, 30 और 31 मार्च तक। एग्ज़ाम डेट जो इसमें बताई गई है, फर्स्ट पेपर 9 से 13 मई 2024 को आयोजित करवाया जाएगा और सेकंड पेपर जब भी आयोजित करवाया जाएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा SMS और मेल के माध्यम से। देखिए दोस्तों, फ़ीस की बात करें तो इसमें फ़ीस रखी गई है जनरल OBC EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 100 रुपये और SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई शुल्क नहीं है। ऑल कैटेगरी फीमेल जो सभी वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। और करेक्शन चार्ज फर्स्ट बार अगर आप करवाते हैं तो आपके 200 रुपये चार्ज किए जाएंगे। अगर दोबारा आप करेक्शन करवाते हैं तो आपके 500 रुपये चार्ज किए जाएंगे, जो कि आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से इसकी फ़ीस शुल्क जमा करवाना होगा। इसमें उम्र सीमा की बात करें तो उम्र इसमें 1 अगस्त 2024 को आधार मानकर कम से कम आपकी 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। और जो आरक्षित वर्ग है उनको नियमानुसार इसमें छूट भी रखी गई। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 4187 पदों के लिए इसमें शैक्षिक योग्यता दिल्ली सब इंस्पेक्टर SI के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद ड्राइविंग लाइसेंस, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास डिग्री होना चाहिए और साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना भी अनिवार्य है। और अदर पोस्ट है तो उनके लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए। पदों की बात करें तो इसमें कैटेगरी वाइज पद बांटे गए हैं। देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस में पुरुषों के पद जनरल के रखे गए 56, EWS के 13, OBC वर्ग के 30, SC के 17, ST के 9, टोटल 125 पद जो कि मेल पुरुषों के लिए सभी कैटेगरी में रखे गए। महिलाओं की बात करें पदों की तो इसमें 28 पद हैं जनरल के, EWS वर्ग के 6, OBC वर्ग के 15, SC वर्ग के 8, ST वर्ग के 4, टोटल पद रखे गए हैं 61। ये है दिल्ली पुलिस में। BSF में देखिए दोस्तों, मेल पुरुषों के पद रखे गए 342, जनरल कैटेगरी के AWS के 85, OBC के 229, SC के 127 और ST के 64 पद रखे गए। कुल मिलाकर 847 पद मेल BSF में पुरुषों के रखे गए। महिलाओं की बात करें तो BSF में 18 पद जनरल कैटेगरी के, 5 पद EWS के, OBC वर्ग के 12, SC के 7, ST के 3, कुल मिलाकर 45 पद जो महिलाओं के लिए BSF में रखे गए। CSF में देखिए दोस्तों, मेल कैटेगरी जनरल के 583, EWS के 144, OBC के 388, SC के 215, ST के 107, कुल मिलाकर 1437। फीमेल की बात करें तो 65 जनरल कैटेगरी में, EWS में 16, OBC में 43, SC में 24, ST में 12, कुल मिलाकर 160 पद। CRPF में देखिए पुरुषों के पद जनरल कैटेगरी के 451, EWS के 111, OBC के 301, SC के 167, ST के 83, कुल मिलाकर पुरुषों के CRPF में 1113 पद रखे। महिलाओं की बात करें जो जनरल कैटेगरी 24, EWS के 6, OBC के 16, SC के 9 और ST वर्ग की कैटेगरी महिलाओं के लिए 4 पद रखे गए। कुल मिलाकर CRPF में महिलाओं के लिए 59 पद रखे। ITBP में बात करें तो पुरुषों के लिए जनरल कैटेगरी के 81, EWS के 25, OBC के 83 और SC के 35, ST के 13, कुल मिलाकर 237 पद पुरुषों के रखे गए। महिलाओं की बात करें तो जनरल कैटेगरी महिलाओं के लिए 14, EWS वर्ग की महिलाओं के लिए 4 पद, OBC की 15,
SC के 6, ST के 2, कुल मिलाकर ITBP में महिलाओं के लिए 41 पद रखे। इस प्रकार SSB में देखिए जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए 36, AWS की 6, OBC के 9, SC के 3 और ST के 5, कुल मिलाकर 59 पद SSB पुरुषों में रखे गए। महिलाओं की बात करें SSB में तो जनरल कैटेगरी के 0, AWS के भी 0, OBC का 1 पद है, SC का 0 और ST के 2 पद, कुल मिलाकर 3 पद इसमें रखे गए। SSC, CPO, SI पुलिस और जो आर्म्ड फोर्सेस हैं तो इनमें फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसमें फिजिकल की बात करें मेल जनरल, OBC और SC कैटेगरी के लिए हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट उनका 80 से 85 सेंटीमीटर। दौड़ की बात करें तो 100 मीटर दौड़ आपको 16 सेकंड में करनी है। 3.65 मीटर लॉन्ग जंप और हाई जंप 1.2 मीटर। शॉर्ट पुशअप इसमें 4.5 मीटर, जो कि आपको इसमें 3 चांस दिए जाएंगे। इसी प्रकार ST कैटेगरी वर्ग के पुरुषों की बात करें तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 77 से 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। और जो निम्नानुसार रेस टाइम, लॉन्ग जंप, हाई जंप वो भी इनके लागू है। जनरल, OBC, SC कैटेगरी के हैं वही ST कैटेगरी के लागू। फीमेल जनरल, OBC और SC की बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। रेस की बात करें 100 मीटर रेस 18 सेकंड में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर, हाई जंप 0.9 मीटर। चांस इनमें 3 दिए जाएंगे। फीमेल ST वर्ग की महिलाओं के लिए हाइट होनी चाहिए 154 और सभी जो नियम लागू हैं वो फिजिकल में इन्हें भी करने होंगे। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसकी पूरी नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को पढ़कर फॉर्म भरें। OTR रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका वीडियो देख सकते हैं। नोटिफिकेशन की बात करें तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। तो आप जल्द से जल्द इसका आवेदन कर सकते हैं। उस शानदार वैकेंसी दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन देखते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो में स्क्रीन के सामने नोटिफिकेशन खुल रहा है। तो 4 मार्च को ये है SSC ने नोटिफिकेशन डाला था। देखिए दोस्तों, पूरी विस्तृत इसमें जानकारी दी गई है कि आप किस प्रकार अपना फॉर्म फिलअप करिए, क्या इसमें फीस आयु सीमा रखी गई है। तो इसका आप नोटिफिकेशन पढ़कर एज की बात करें तो SC, ST, OBC वर्ग के लिए SC, ST के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। OBC के लिए 3 वर्ष की, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 वर्ष की छूट है। विडो, डिवोर्स वुमन एंड वुमन जुडिशियली, उन महिलाओं के लिए अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज। तो आप इसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के रीड करके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपके लिए शानदार मौका है, शानदार वैकेंसी है। इसमें एग्जामिनेशन सेंटर और कोड भी आप इसमें नोटिफिकेशन देकर भर सकते हैं। सब्जेक्ट जो आपका रिटर्न होगा फर्स्ट पेपर में, तो देखिए दोस्तों, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, इसमें पूरी डिटेल दी गई है कि कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे। 2 घंटे की एग्ज़ाम होगी। आपके पास अगर NCC के कोई भी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क मिलेंगे। C सर्टिफिकेट B का 6 मार्क और A के 4 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार इसके सारे जो दिशा निर्देश हैं, आप इसका फॉर्म भरकर, ये 2 पेपर का हो गया। फिजिकल टेस्ट का पूरी जानकारी, फिजिकल PT की पूरी जानकारी इसमें बताई गई है। तो दोस्तों, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ें, फिर अपना फॉर्म भरें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपकी कोई सवाल, क्वेश्चन या सुझाव तो मुझे ज़रूर बताएं। इसमें देखिए दोस्तों, पूरी डिटेल इसमें बताई गई है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इसी प्रकार आप अपने नज़दीकी मित्र CSC पर जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपने सुझाव और कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।